क्लास 5th। चैप्टर 6 एंड 7 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन चैप्टर 6 का एक टॉपिक पेंडिंग रह गया था लास्ट क्लास में, तो वो आज कंप्लीट करने के बाद इसी कंटिन्यूएशन में ही हम करेंगे चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम, और चैप्टर 6 से डेसिमल्स पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज का स्ट्रक्चर रहने वाला है पढ़ने का। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक ओपन कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग अभी के लिए यहाँ फोकस कर सकते हैं। पार्ट 1 वाली बुक ओपन करनी है क्या? यस सर, पार्ट 1 वाली बुक में नहीं था। हाँ, पार्ट 1 चैप्टर 6 उसमें डेसिमल्स टॉपिक है, वहाँ रेफर कर सकते हो। सर ये कॉपी में लिखना है ना? हाँ, कॉपी में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शंस तो आप लोग देख चुके थे ऑलरेडी, फ्रैक्शंस आप लोगों को समझ में आ गया है, और अगर नहीं समझ में आया है तो लास्ट वीडियो पे जाकर के, नहीं लास्ट वीडियो तो पैटर्न चैप्टर की है, चैप्टर 8, उस वीडियो पे जाना जिसमें चैप्टर 6 एंड 7 हमने साथ में कवर किया था। ठीक है, ये चैप्टर था हमारा फ्रैक्शंस, अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शंस चैप्टर का नाम है, और उसके अंदर टॉपिक देखेंगे हम आज डेसिमल्स। डेसिमल्स चैप्टर 1 में आप लोगों ने एक्सपांडेड फॉर्म देखा था। चैप्टर 1 में आप लोगों ने नंबर्स का एक्सपांडेड फॉर्म देखा था, तो आज हम डेसिमल्स का एक्सपांडेड फॉर्म देखेंगे। लेकिन उससे पहले डेसिमल्स होते क्या है या कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डेसिमल्स के। डायरेक्ट एग्जांपल्स लिखो। सर ये लिखना है क्या? हाँ बिल्कुल लिखना है। सर मैं तो आपके बताए लिख रहा हूँ। ये एग्जांपल हो गए आपके 8.37, 9.01 ये एग्जांपल, 10.09। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल लिख लीजिए, फिर इसके बाद में एक चीज़ लिखना। मान लीजिए कोई भी नंबर है हमारे पास में, या इसी में ये थर्ड एग्जांपल है ना, इसमें ऐसे लिखना मार्क करके, बीच में जो डेसिमल लगाया है या बीच में जो पॉइंट लगाया है उसे डेसिमल या फिर पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं डेसिमल पार्ट। इस तरफ वाला जो पार्ट है डॉट से लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं होल पार्ट। इसे लिखिए पहले। नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पार्ट में भी कितनी हो सकती है, होल पार्ट में भी कितनी भी हो सकती है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कर लिया कॉपी? यस सर। कॉपी नहीं भी किया है तो बाद में रिकॉर्डिंग तो है ही आप लोगों के पास में, रिवाइंड कर लेना। ठीक है, या फिर थोड़ा जल्दी जल्दी। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 0 इसलिए लिए एग्जांपल में ताकि आपको ये बात समझा सकूं मैं कि डेसिमल के बाद में डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल से पहले होल पार्ट होता है, उसके अंदर 0 आ सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे 90 मैंने लिख दिया है और यहाँ पे मैंने 08 लिख दिया है, तो यहाँ पर होल पार्ट पर पहले फोकस करो। डेसिमल का जो लेफ्ट पार्ट है उसे होल पार्ट बोलते हैं। होल पार्ट में लेफ्ट साइड में आप लोग कितने भी 0 लगाइए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डेसिमल के राइट पार्ट को डेसिमल के राइट पार्ट को डेसिमल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब डेसिमल के राइट पार्ट के राइट में आप लोग कितने भी 0 लगाइए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बीच में वैल्यू है। 0 की वैल्यू हमेशा बीच में होती है। अगर आप ऐसे देखें तो रनिंग में भी अगर आप लोग नंबर लिखते हैं, मान लीजिए 33 आपने लिखा है, तो 33 के पहले 0 0 0 कितने 0 लगा, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। नंबर चेंज हो जाता है क्या? नहीं होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। ये डेसिमल वाला पार्ट थोड़ा समझ में नहीं आया, जरा दोबारा से समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। डेसिमल वाला पार्ट समझ नहीं आया, होल पार्ट समझ में आ गया इसका मतलब? यस सर, थोड़ा नहीं, होल पार्ट समझ में आ गया। होल पार्ट समझ में आ गया। फिर से देख लो पूरा पॉइंट क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि
नंबर लिख रहे हैं तो डेसिमल तो आने वाला है ना, पॉइंट आने वाला है। अब पॉइंट के बाद में कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो 93 है यहाँ पे और मान लो यहाँ पे 321 है। मैं ये कह रहा हूँ कि इधर इस साइड में होल पार्ट में लेफ्ट में कितने भी जीरो लगाओ, क्या नंबर चेंज हो जाएगा? हाँ या ना? नो नंबर चेंज होगा क्या? नंबर चेंज नहीं होगा। नो सर। अब मैं कह रहा हूँ कि डेसिमल पार्ट में लेफ्ट में अगर जीरो लगाओगे बीच में तब तो नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग राइट में कितने भी जीरो लगाते चलिए नंबर चेंज नहीं होने वाला। कहने का मतलब मेरा ये था। अब भी समझ में नहीं आया हो तो बताओ। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। अब यस देखो सर। ध्यान से, एक और चीज लिख लो यहाँ पे। मान लीजिए 44.0 है, इसे 44 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद में मैंने आपको बोला डेसिमल के बाद में अगर लास्ट डिजिट जीरो है तो उसे उड़ा सकते हो। राइट में कितने जीरो लगाओ कोई मतलब ही नहीं है, लेफ्ट में कितने जीरो लगाओ कोई मतलब ही नहीं है। 44 सर मतलब जीरो जीरो होगा तभी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 1 है या 2 है तो उसे तो लगाना पड़ेगा ना। मैंने सिर्फ जीरो के लिए बात की थी, मैंने 1 और 2 की बात नहीं की थी। 1 to 9 तो वैल्यू रखते हैं अपने आप में। 1 to 9 जो भी डिजिट्स हैं कहीं भी लगाओगे तो नंबर चेंज होगा ही होगा। ये जीरो की कहानी चल रही थी। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो चिंता मत करो, आगे निकलते हैं एक बार यहाँ से। और चीज़ों में ये और टॉपिक्स में आएगी, है डेसिमल्स के और सब टॉपिक्स में ये बात आएगी, वहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी, चिंता मत करिए। चले आगे। यस सर। अब देखो ध्यान से, एक्सपांडेड फॉर्म डेसिमल्स के अंदर लिखो एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। अच्छा एक बात बताओ, एक्सपांडेड फॉर्म पता है सभी को है ना, एक्सपांशन करना आता है आप लोगों को नंबर का। मैंने मान लीजिए 7t लिखा है, तो इसको एक्सपांड करके क्या लिख सकते हो? सही है। यस सर। मैंने 7 लिखा है, इसे एक्सपांड करके 7 into 1 लिख दें, सही है। और अगर मैंने 700 लिखा है तो इसे क्या लिखेंगे? 700 इक्वल टू 7 into 100। मान लीजिए मैंने 770 लिखा है, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? एक्सपांशन करना नहीं आता है क्या नंबर का? सर आता है। सो रहे हो? आता है। 770 लिखा है, तो पहले तो इस नंबर को ब्रेक करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यूज की फॉर्म में है, तो कैसे करोगे? 700 प्लस 70। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? इसे 700 को तोड़ के लिख दोगे 7 into 100 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, 70 को क्या लिखोगे? 7 into 10। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। नो बोल रहे हो, यस बोल रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, और अगर मैं 777 दिया है आपको तब क्या करोगे? 777 दिया है तब क्या करोगे? तो पहले लिखोगे 700, भूल गए सब तुम लोग, इसलिए रिवाइज कर लिया करो टाइम टाइम पे, सो रहे हो सबके सब। 700 को लिखोगे 7 into 100 प्लस 70 को क्या लिखेंगे आप? 7 into 10। 7 को क्या? सर 7 into 7। ठीक है, इस तरीके से एक्सपांशन करते हैं हम। तो ये तो बात हुई आपकी होल नंबर्स की, मतलब कि विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स को एक्सपांड कैसे करते हैं उसकी बात हुई है अभी। अब देखेंगे डेसिमल नंबर को कैसे एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड करने का मतलब किसी नंबर को खोल कर ही लिख देना पूरी तरीके से, क्योंकि इस नंबर को आगे तो नहीं खोल पाओगे ना, क्योंकि सिंपलेस्ट तरीके से एक्सपांड करना है, किसी नंबर को खोलना है तो क्या कर सकते हो? जो फेस वैल्यूज है वो तो आई गई है यहाँ पे 777, और जिनकी प्लेसेस हैं 100, 10, 1 ये भी आ गए हैं। अगर तुम्हें लोगों को समझ में आ गया है तो इसे लिख करके दिखाओ, इसको एक्सपांड करना 8093 को। सर 8000।
सर पहले पूरा कर लो, 8000 पहले कर लो पूरा, फिर एक साथ आंसर देना। हुआ किसी से? अरे भाई हो गया? यस सर। हो गया क्या? यस सर। यस सर यस सर। यस सर बोलो यस आंसर। सर। यस सर सर 8000 प्लस 8000 प्लस सर 8000 प्लस प्लस 0 90 प्लस 3 प्लस is equal to 8 multiply by 1000 plus मल्टीप्लाई 0 multiply by मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 3 plus 9 रुको 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 रुको। ये कौन 10 मास्टर? रुक जाओ भाई, यहाँ भी सुन लिया करो, अपनी धुन में मत चलते रहो बस। ये 0 इंटू, ये कौन बोला 100? यहाँ पे 100 कहाँ नजर आ रहा है? और 100 कैसे लिख सकते हो? 100 के साथ में तो ये भाई तुम्हारा 0 पड़ा है ना, तो ये 0 तो 100 को 0 बनाने वाला है, तो 100 की कहानी कहाँ आ गई यहाँ? तो इसीलिए बोला जाता है कि रिवीजन और होमवर्क टाइम पे कर लिया करो। एक्सपांशन नंबर का, किसी भी डेसिमल नंबर की बात नहीं कर रहा, किसी नंबर का एक्सपांड करना सबसे सिंपलेस्ट येट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये सब, वो तुम लोगों से नहीं हो रहा है। 8000 प्लस 0 प्लस 90 प्लस 3, क्योंकि 0 आने वाला है ना। अब 0 को क्या लिखोगे? 0 इंटू 100 लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि वो फाइनली तो यहाँ पे भी देखो ध्यान से 3 इंटू 1 आना चाहिए, लेकिन 3 इंटू 1 वो नंबर इंटू 1 वही होता है, तो लिखने का कोई कुछ बनता नहीं है। हो गया आप लोगों से? यस सर यस ठीक है, सर यस अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया नंबर से एक्सपांड करना, आप लोग सीख गए। अब डेसिमल्स को कैसे एक्सपांड करोगे? गुड से चार्ज पे लगा दे, बैटरी कम है। अब तो पता चल गया ना कि ये ऐसे होता है। 12% है। माइक बंद रखा करो अपना। 321.12 है क्वेश्चन। होल नंबर को तो वैसे एक्सपांड करोगे, मतलब इसका जो होल पार्ट है उसका एक्सपांड वैसे ही करोगे जैसे पहले करते थे। 300 प्लस 20 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए या ध्यान से सुन लीजिए, एक्सपांड करते टाइम एक्सपांडेड फॉर्म में डेसिमल नहीं आने वाला, डेसिमल नहीं आने वाला, ठीक है। तो होल पार्ट को तो आपने इसको कर दिया एक्सपांड। अब बात आई डेसिमल पार्ट की। डेसिमल पार्ट कितना है? 12। डेसिमल पार्ट कितना है? 12 है। तो 12 को क्या करोगे? ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इसे ऐसे करना, 1 बाय नीचे से शुरू करना। पहली डिजिट है डेसिमल की, डेसिमल के बाद में जो पहली डिजिट से को जब फेस करोगे तो 10 लगा देना, प्लस दूसरी डिजिट के नीचे 1 0 बढ़ा देना। अगर और भी डिजिट होती तो प्लस वो डिजिट बाय 1000 आ जाता, उसके आगे वो डिजिट बाय 10,000 आ जाता, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख। इस तरीके से करना है, ये काम की बात है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब क्या करोगे? ये लिखा हुआ है 300 समझ में नहीं आया। प्लस 2, कोई बात नहीं, वेट करो एक मिनट। 2 इंटू 10 प्लस 1 का 1 रहने वाला है, प्लस 1/10 को क्या लिखोगे? 1 इंटू 1/10, जो 1/10 ही एक तरीके से, प्लस 2/100 को लिखेंगे आप लोग 2 इंटू 1/100। ये है एक्सपांडेड फॉर्म किसकी? डेसिमल नंबर की। लेकिन अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो एक और एग्जांपल लिखिए। सर मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, तो अगला एग्जांपल कर रहे हैं ना, या पहले इसी में समझ लो। देखिए ध्यान से, होल पार्ट को तो एक्सपांड कर लोगे सिमिलर वे में। मुंह खोलो अपना। यस सर। तो एक्सपांड कर लोगे? यस सर। डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं एक्सपांडेड फॉर्म में, अभी बोला मैंने। तो प्लस क्या करोगे? प्लस जो पहली डिजिट फेस करते हो उस डिजिट को लिख देना, डिवाइडेड बाय 10 कर देना। डेसिमल में डिवाइड में चलता है, जैसे होल पार्ट में मल्टीप्लिकेशन में चलता है 100, 10, 1000 सब कुछ, और वहां पे क्या चलेगा? डिवाइड में चलेगा। शुरुआत 10 से करोगे इस तरह। हाँ, बस एक बात, एक डिफरेंस ये है आप लोगों के लिए कि होल पार्ट में जो पहली वैल्यू फेस करते हो इस तरफ से, मतलब कि डेसिमल लगा हुआ है, ऐसे ट्रेवल करना शुरू करते हैं और ऐसे ट्रेवल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से जब आपने इस तरफ से ट्रेवल किया तो पहले 1 आया,
फिर 10 वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 1 लाख, इस तरीके से करते हो। और ये लिखा हुआ भी है वंस, टेंस, हंड्रेड्स प्लस। अब इस तरफ से यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करोगे डेसिमल के बाद में, तो पहली डिजिट क्या मिली आपको, 1 मिली, तो उस डिजिट को लिख देना। डिजिट को भूलते तो नहीं हो ना, फेस वैल्यू थोड़ी ना भूल रहे हो कहीं भी। 3 2 1 1 2 सब आ ही रहे ना, और आते ही हैं। ठीक है, 1 आपको जैसे ही मिला आपने 1 लिख दिया, डिवाइड बाय 10 कर दिया। इस बार 1 मत करना, यहाँ पे 1 से शुरू करते हैं लेकिन वहाँ पे 10 से शुरू करेंगे, लेकिन वो भी डिवाइड में करेंगे, तो 10 लिख दिया। सेकंड डिजिट मिली आपको 2, इस बार एक 0 बढ़ा देना, क्योंकि इधर भी तो एक 0 बढ़ाते हुए चलते हैं आगे, और वहाँ पे एक 0 बढ़ाते हुए चलना है, लेकिन डिवाइड में बढ़ाते हुए चलना है। समझ गए होगे। मान लो कि यहाँ पे 3 होता, मान लो, तो ये 3/1000 हो जाएगा। अब भी समझ में नहीं आया तो बताइए। सर आ गया। आ गया? नहीं, जिसने पूछा था उसे आ गया? सर आ गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, एक और एग्जांपल लिख लो। चलो, इसे एक्सपांड करो एक बार। दिया 1 मिनट का टाइम आप लोगों को। सर हो गया ये वाला। कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, बताओ फिर बताओ। स्टेप सर, स्टेप जाओ, हमें एक ही स्टेप में पूरा आंसर लेके नहीं आना है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बताइए। सर मुझे समझ नहीं आया। यस सर। सर 800 प्लस 0 प्लस 8 ये तो आपको होल नंबर का हो गया। ठीक है, डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं, डेसिमल की जगह डायरेक्ट प्लस लगाइए। पहली डिजिट कौन से मिली आपको? 0, तो 0 बाय क्या करोगे सर 10। 0 बाय 10 करोगे। अब समझ लो, प्लस 8 बाय क्या करोगे सर 100। बस। अब ध्यान से देखो, ये 800 तो होने वाला है आपका 8 × 100 प्लस 0 तो गया, 8 का हो जाएगा 8 ही, 8 × 1 लिखने की जरूरत नहीं है इनफैक्ट, प्लस 0 बाय 10। किसी भी नंबर को 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो, आंसर 0 रहता है, तो 0 लिखने की फिर से जरूरत नहीं है। 8 बाय 100 को क्या लिख दोगे? 8 × 100। समझ में नहीं आया हो तो बताइए। ठीक है सर आगे समझ। ठीक है, हेलो क्लियर। हेलो सर। हाँ यस। मैं नमन की मम्मी। ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म में कोई बोल रहा था पीछे, समझ में नहीं आया। एक्सपांडेड फॉर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, होल नंबर को एक्सपांड करना तो आ गया है ना, या वो भी नहीं आया है? होल नंबर को एक्सपांड करना, होल पार्ट को एक्सपांड करना तो आप लोगों को आ गया है ना। इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर भी उड़ा हुआ है। अगर नहीं ये भी नहीं आता तो इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर उड़ा हुआ है, तो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लो पहले। ठीक है, उसके बाद डेसिमल वाले में क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में काम करते हैं, वहाँ डिवाइड में काम करना है। यहाँ 1 से शुरुआत करते हैं, वहाँ 10 से शुरुआत करना है, बस डिवाइड में चला जाएगा। 1/10 प्लस 2/100 इस तरीके से करना है। आगे और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वहां से चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा गेयर अप करते हैं। अब एग्जांपल देखिए जल्दी से। मैंने क्वेश्चन दिया आपको 0908.1203। इसे एक्सपांड करना है, तो क्या करेंगे हम, ये जो 0 मैंने आपको इसलिए बोला था कि आप होल पार्ट में लेफ्ट में कितने भी 0 लगाइए कोई वैल्यू नहीं है। क्या यहाँ पर 0 की वैल्यू है या नहीं है, जो बीच में 0 लगा हुआ है? जल्दी बताओ। सर वैल्यू है। वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि अगर आपने 0 हटा दिया तो ये 1203 नंबर जो है 123 बन जाएगा। तो इस नंबर में डिफरेंस तो है, हमें इतना तो पता है, तो ये काम नहीं कर सकते हम कि हम हटा ही दें बिल्कुल उसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये यहाँ इस तरफ जो 0 लगा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो सिंपली यहाँ से शुरू करो। 9 इंटू, या 9 इंटू भी क्यों, 9000 प्लस 0 प्लस 81 में से 80 बाहर और 1 बाहर। अब बारी आई डेसिमल पार्ट की। 1 मिला सबसे पहले आपको, इस तरफ से ट्रेवल करना शुरू करो। 1 मिला आपको,
यहाँ मल्टीप्लिकेशन में काम होता है लेकिन यहाँ डिवाइड में काम होगा। 1/10, सेकंड डिजिट 2, इस बार 10 गया, 10 में एक और 0 ऐड कर दो 100 प्लस 0/1000 प्लस 3/10,000। बोलो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया? 9 into 1000 बन जाएगा प्लस 80 को लिख दोगे आप 8 into 10 प्लस 1 का 1 देन प्लस 1 into 1/10 या 1 into 1/10 भी क्यों, अगर वहां भी 1 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 1 ही लिखो, 1/10 ही लिखो। देन प्लस 2 into 100 प्लस 0 गया 3 into 1/10,000 खत्म। ठीक है, ये एक्सपांडेड फॉर्म टॉपिक खत्म यहाँ पे। अब देखेंगे फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर कॉपी करना शुरू किया होता है, कुछ छूट जाए तो आप लोगों में कम से कम रिजर्व तो रहे वर्क। और अगर फिर भी नहीं होता है तो रिकॉर्डिंग तो है ही, आप लोग बाद में रिवाइंड कर सकते हो, बाद में देख लेना। समझ पा रहे हो क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, सर स्टार्ट। चले आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, ये वो डेसिमल नंबर्स ऑफ ए कंप्लीट। पहले एरो बना लो। पहले एरो में तो आपने टॉपिक डाला था एक्सपांडेड फॉर्म डेसिमल्स के अंडर में, और अब यहाँ टॉपिक डालो। टॉपिक भी क्यों? हाँ ठीक है, टॉपिक डालो। फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स, और इसके साथ पॉइंट बना के लिख लो। Every fraction can be converted to decimal. इसे लिखो पहले। और फ्रैक्शंस का मतलब क्या? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिविडेंड अपॉन डिवीजर। सर डन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा नोट लिखने की जगह काम करो, एग्जाम्पल से ही समझो चीजों को, और एग्जाम्पल पे नोट भी लिख लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास में, अभी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लेते हैं जिसमें क्या है, डिवाइड बाय 10 लगा हुआ है। मान लीजिए 2/10, मान लीजिए 30/10, और 04/10। क्या करोगे इसका? क्या करेंगे भाई? 2/10 लिखा है, 2/10 लिखा है, तो चलो अगर आप लोग ऐसे नहीं लिख पा रहे तो वैसे जाओ ना। हमें पता है 2 जो है हमारा डिविडेंड है डिवाइड के अंदर, और 10 जो है हमारा क्या है, डिवीजर है। डिवीजर। डिवाइड करना भी नहीं आता क्या? नहीं जा रहा, 2 छोटा है 10 से, तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा 0 देते हैं। अगर एक्स्ट्रा 0 दोगे तो पहला तो डेसिमल आता है, देन 20, सॉरी ये गया, कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया। ये तो आता है ना सभी को, इस तरीके से करना आता है या नहीं आता है? सर आता है। बस एक ही बच्चे को आता है, बाकी किसी को नहीं आता है। सर मेरे को भी आता है। ठीक है, 0.2 इसका आंसर हुआ। 30/10 है, 30/10 है, तो इसे कैसे करते हैं? सर 10 डिवाइड बाय 30। यहाँ पे कोई डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 30 लिखा हुआ है ऑलरेडी। एग्जैक्टली, डिविडेंड बड़ा है यहाँ पे, 3 टाइम्स चला गया। तो आप बोलोगे कि ये 3 कैसे आ गया? हम इसका मतलब बोल सकते हैं कि 0 से 0 कट हो गया,
तो 3 आंसर है। सही है। Yes, sir. 33/10 है। 33/10 में से 30 आपने ले लिया तो ऊपर 3 आ गया, 3 नीचे गया लेकिन अब नहीं जा पा रहा वो, तो क्या करोगे, एक 0 अगर आपने एक्स्ट्रा दिया तो एक पहला डेसिमल आपने ले भी लिया, एक दोगे एक लोगे, 0 दिया डेसिमल ले लो, अब जा रहा है 30 वापस, लेकिन वापस 3 टाइम्स, 3.3 आंसर है। ठीक है। 0 4/10 है, 0 की कोई वैल्यू है क्या, 4/10 को लिख दो 0 4/10 को लिख दो 4/10, इसे लिख देंगे 0.4। कैसे, जैसे इसे सॉल्व किया वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। नहीं आया ना तुझे समझ में? सर कर लिया। कर लिया आप लोगों ने। तो अभी तक तो यहाँ पे नंबर हम चेंज कर रहे थे, ऊपर डिविडेंड चेंज कर रहे थे, 2 ले लिया, 30 ले लिया, 33 ले लिया, 4 ले लिया, लेकिन डिविजर जो था वो, डिनोमिनेटर जो था वो 10 ही था अभी तक। तो एक कहानी में समझ में आई कि डेसिमल लगने वाला है जब 10 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। सर अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो? न्यूमरेटर बड़ा हो तो ये वाला केस, न्यूमरेटर बड़ा हो तो ये वाला केस, ये रहा ना, न्यूमरेटर बड़ा होगा तभी डेसिमल तो आ ही सकता है, आ सकता है, अगर वो उसका कंप्लीट डिवीजन नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो। अच्छा ऐसा करो, ये तो एग्जाम्पल तो लिखो एक बार, फिर एक नोट लिखो कि किस तरीके से करना है आपको। सर डन दिस एग्जांपल। ठीक है। नोट लिखिए। ये 50 नहीं है, सर वो 100 लिखा हुआ है या फिर 50 लिख के रखा है? हाँ मैंने इसे कहा भी था, एंड सो लिखा हुआ है वो। ये भी समझ नहीं आएगा वैसे तो आप लोगों को, लेकिन एक बार लिख लो और फिर यहाँ पे समझना, आप एक बार समझ लोगे तो फिर ऊपर वाला समझ में आ जाएगा जो लिखा हुआ है। तोड़ दो उसको पूरे को। When we divide any number by 10, 100, 1000, कुछ भी हो सकता है, तो क्या कह रहा है वो, then answer will contain decimal, तो decimal आ जाएगा shifted to लेफ्ट साइड में आएगा। तो लास्ट वाला एग्जांपल था हमारा 2/10, इसको हमने लिखा था 0.2, इसका मतलब डेसिमल आ गया इस नंबर में, और डेसिमल किस तरफ आया है, शिफ्ट होकर के लेफ्ट साइड में आ गया, मतलब जो नंबर था उसके लेफ्ट साइड में आ गया। अब लिखो 2/100, अब आंसर आएगा 0.02। ऐसा क्यों, एक 0 है तो एक शिफ्ट हुआ है, 2 0 है 2 बार शिफ्ट होगा, और अगर हमें यहाँ से क्या पता लग गया, 2/1000 0.002, मतलब कि अगर 3 0 है 3 डिजिट से शिफ्ट होगा। अब किसे नहीं आया? सर हमें तो आ गया, सबको आ गया? मेरे को तो आ गया। सर मुझे नहीं आया। सर मेरे को आ गया। देखिए
और एग्जांपल्स, ये तो सिंपलेस्ट एग्जांपल हुआ। 2 लेकर के हम 2/10, 100 और 1000 कर रहे थे। मान लीजिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 43/10। नोट पे फोकस करो, डेसिमल आएगा नंबर में लेकिन एक डिजिट शिफ्ट होकर के, तो इस तरफ से शिफ्ट करोगे, लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में, तो 4.3 हो जाएगा ये 4.3। अब देखो 43/100, डेसिमल इस तरफ कूद जाएगा 0.43। और अगर मैंने लिखा है 43/1000 तो ये हो जाएगा 43 तो लिख दिया मैंने, सर 4.0 एक 43। 2, अब है ही नहीं यहाँ पे, डिजिट ही नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें 3 बार कूदना तो है ही, लेकिन डिजिट ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इस तरफ जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो एक जीरो लगा दो और फिर डेसिमल ले लो, इस तरीके से। ठीक है, और मान लीजिए कि मैंने 43/10,000 दिया है आपको, तब क्या करोगे, तो एक बार कूदे, दो बार सर कूदे, 0 दो जीरो का काम हुआ, तीसरे जीरो का काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लगा दिया आपने, चौथे जीरो का काम करने के लिए फिर एक जीरो लगाना पड़ेगा, फिर डेसिमल लगाओ और फिर 0 पॉइंट। फिर 0। सर हमें समझ में आ गया। अरे तुम तो हो इंटेलिजेंट। ठीक है, सर मेरे को भी आ गया समझ में। ठीक है, इसे पढ़ते कैसे हैं, ध्यान से देखो या फिर लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैसे बोला जाता है किसी डेसिमल नंबर को, एग्जांपल लिखो, तो होल नंबर को तो वैसे ही बोलोगे, होल पार्ट को तो वैसे ही बोलोगे जैसे बोलते हो, 43 को लिख दोगे 43 पॉइंट या फिर डेसिमल, जनरली पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, कॉमनली 23 नहीं लिखोगे, 23 लिखोगे। डेसिमल के बाद या फिर पॉइंट के बाद कभी भी नंबर को कंबाइनली नहीं बोला जाता है, उसे टुकड़ों में बोला जाता है, जैसे 23। और एग्जांपल लिखो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे टाइम कर दो एक बार। सही है, यस सर। इसका आंसर लिखो, अरे लिखना ही तो था, इतना कहाँ चलेगा। इसे लिखेंगे 510 सर 510 पॉइंट सर 3 302 लिख देंगे ना सर, 302। नो सर सर 302। सर 302। 302 ना, वही तो। सर मेरी कॉपी भर गई। सर 302 02
सर मेरी मम्मा अभी एक नई कॉपी लाई है। सभी को समझ में आ गया सभी को? यस सर। सर आपने जो एक्सरसाइज 10.0432 में जो लिखा है ना 10.043 उसका आगे क्या लिखा है आपने? ये एक्सरसाइज नहीं होता, ये एग्जांपल होता है। ये सर से ही हमने ये लिखा आगे है का लिखा 10 लिखा ही है 10.0432। कहने का मतलब मेरा ये था कि डेसिमल के बाद में कंबाइंडली नहीं बोलते हैं उसे, ये 432 नहीं लिखा हुआ है, इसे टुकड़ों में बोलते हैं 0432। कहने का मतलब ये था। आपके मान लीजिए एग्जाम में परसेंटेज बने 95.59 तो उसे 95.59 नहीं बोलते हैं, 95.59 बोलते हैं। डेसिमल के बाद में जो भी आएगा वो सेपरेशन होगा डिजिट्स के लिए, फिगर्स के लिए। यहाँ और होल पार्ट में कंबाइंडली बोल सकते हो, डेसिमल से पहले कंबाइंडली बोल सकते हो और बोलना भी है। और डेसिमल के बाद में कोई वर्डिंग नहीं चलेगी वहाँ पे, सिंपली यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं उसे लिख दो। सर स्टार्ट। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो कहानी रही आपके जब सर वो स्क्रीन एक बार दोबारा करो, मैंने अभी नहीं करी वो करा वो भी। अब तो हो गया होगा, पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था ना तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप लोग। डेसिमल्स टू फ्रैक्शन देखिए, आप लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 48.53। डेसिमल हटाना है आपको, डेसिमल हटाओगे तभी तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि फ्रैक्शन में देखा आप लोगों ने कभी डेसिमल आते हुए? नहीं देखा। तो 48.53 इसे जो नंबर लिखा हुआ लिख दो एज इट इज। डेसिमल हटाया आपने, मान लीजिए डेसिमल हटाया यहाँ से, तो नीचे आ जाएगा 100। और 100 क्यों है, 10 क्यों नहीं आया या फिर 1000 क्यों नहीं आया? क्योंकि डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स कितनी है 2, तो यहाँ पे 200 सॉरी 20 10 की पावर 2। और एग्जांपल अगर होता आपके लिए 4.8 तो क्या करते इसे 48 लिख दो, डेसिमल हटाओगे तो 48/10। सर 10 से डिजिट्स कितनी है यहाँ पे 1। सर जो आखिरी डिजिट होता है उसके जितनी जीरो आती है। हाँ एग्जैक्टली, आखिरी डिजिट नहीं, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स के जितने जीरो आते हैं। इसका आंसर बोलना एक बार। सर इसमें सर 1000 नहीं, ऊपर क्या लिखूं पहले ये बताओ, ऊपर क्या आएगा? ऊपर सर ऊपर 520 फिर 093। एग्जैक्टली, अच्छा वो तुम जीरो नहीं खा गए तो ये 1000 आ गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स 3 है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, 62.910 सर 62910 100 1000, क्योंकि तुमने इस जीरो को कंसीडर किया ना, तभी तो जीरो वहां पे लिखा तुमने। अब लिख सकते हो, जीरो से जीरो एक कट करके लिख सकते हो 6291/100, क्योंकि इसी नंबर को मैं क्या लिख सकता था, पहले ही लिख देते अगर तुम 62.910 को लिख दो 91 और अब लिख दो इसे 6291, क्योंकि अब डिजिट्स दो ही रह गई हैं तो नीचे 100। क्या आंसर सेम है? सर नो सर। नो सर? क्या नो सर? ये सर यस सर। 6291/100।
ऊपर 1000 क्यों लिखा था हमने, क्योंकि आपने इस जीरो को कंसीडर किया है। इस जीरो को आप लोगों ने भूला, आप लोग भूल थोड़ी गए जीरो को, आप भूले नहीं, इसीलिए आपने 910 लिखा वहां पे। तो 910 लिखा तो नंबर ऑफ 3 डिजिट आने वाली है, तो वो 1000 ही आने वाला है। फाइनली जाकर के एक जीरो से एक जीरो कट गया है। तो ये रहा आपका डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। तो डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों के लिए कोई इतना टेडियस नहीं है, ये तो कर लोगे आप लोग। एक काम की चीज यहाँ पे नोट करना कि मैंने आपको दिया है फ्रैक्शंस को ही डेसिमल में कन्वर्ट करो। क्या करो, फ्रैक्शंस को ही डेसिमल में कन्वर्ट करो। लेकिन क्वेश्चन इस बार अपॉन में, ना तो 10 मिलेगा आपको, ना 100 मिलेगा, ना 1000 मिलेगा। मान लीजिए मैंने 7/5 दे दिया आपको, मैंने आपको माइक बंद रखो अपना अभी। मान लीजिए मैंने 88/4 दे दिया, सॉरी 88/4 तो डायरेक्टली कट कर दोगे सर 88 पॉइंट रुको रुको सर रुको, रुक 81.4 जाओ, गलत बोल रहे हो वैसे भी। 7/5 का एग्जांपल, 81/4 एक एग्जांपल है। और मैंने आपको दिया है मान लीजिए 25/2, ये एग्जांपल दिया आपको। तो आप लोग क्या करोगे, अभी तक आप लोगों को जितनी भी मैथ्स आती है, आप लोग रफ वर्क में गए, आप लोगों ने करना शुरू हो गए, 7 को डिवाइड करना शुरू होगा 5 से। आप लोगों ने 5 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया, अभी नहीं जा रहा है ये 2, तो आप लोगों ने क्या किया, एक 0 लगा दिया, तो यहाँ डेसिमल लगा दिया। 20 जा रहा है 5 से, 4 टाइम्स 1.4 आंसर आ गया, और आप लोग गए वहाँ पे 1.4 कट कर लिख दिया। और मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर गलत आएगा, आंसर सही है बिल्कुल। क्या बोल रहे हो सर? मतलब सर जो अपॉन नंबर है, जो नीचे का नंबर है उसे ऊपर वाले नंबर से डिवाइड करना है। अब तक क्या करते आए थे, बिल्कुल यही तो करना है। मैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर या फिर डिविडेंड अपॉन डिवीजर को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग रफ वर्क में मत जाइए। आप लोग क्या करो, रफ वर्क में मत जाओ। तो फिर क्या करोगे, एक ध्यान से यहाँ पहले नोट लिख लो, बाद में या एग्जांपल लिखना, या एग्जांपल नोट कर लिए तो नोट, एग्जांपल लिख लिए तो नोट नीचे लिख लो। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। 10 के और कोई फैक्टर होते हैं क्या? फैक्टर और मल्टीपल चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो, चैप्टर 5। 10 को हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं क्या? 100 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं, और फिर इस 10 × 10 को क्या लिख देंगे हम, 2 बार 2 और 2 बार 5, 2 बार 5। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार 10 है, एक 10 के लिए एक बार 2 आता है, एक बार 5 आता है। 2 10 के लिए या फिर 100 के लिए जितने 0 यहाँ लगे हुए हैं उतने 2 यहाँ आएंगे, उतने ही 5 यहाँ आएंगे। काम की बात, अगर यहाँ 1000 है तो इसे 10 × 10 × 10 लिखने की जगह डायरेक्टली लिख दो 3 बार 2 और 3 बार 5 या 3 बार 5, सॉरी। ठीक है, 3 बार 5। अभी हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो, लेकिन ऊपर वाला एग्जांपल, ऊपर तीनों एग्जांपल करते हैं। सर मतलब कोई सा नंबर लेना पड़ेगा या फिर 2 या 5 ही लेना पड़ेगा? हाँ, और मैं यही तो कह रहा हूँ कि 10 के फैक्टर सिर्फ 2 और 5 ही होते हैं। तो 10 को जब फैक्टराइज करोगे या 10 को जब खोल करके लिखोगे तो 2 × 5 वापस 10 आ जाएगा ना। ये तो सही लिखा हुआ है ना। इक्वालिटी कब मेंटेन होती है? इक्वालिटी का मतलब यही तो होता है कि दो इधर वाली चीज और उधर वाली चीज इक्वल है, तभी आपने इक्वालिटी लगा रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप लोग सिर्फ 5th क्लास में हो भी। समझने वाली बात ये है कि 10 लिखा हुआ है तो 2 × 5, 100 लिखा है तो 2 बार 2 आएगा और 2 बार 5 आएगा। आप लोग याद कैसा रखोगे, जितने नंबर ऑफ 0 यहाँ है उतने नंबर ऑफ 2 और उतने नंबर ऑफ 5 वहां आने वाले हैं। समझ गए? यहाँ पे 3 बार 0 है, 1000 में 3 0 होते हैं ना, तो 3 बार 2 और 3 बार 5। यस सर, आ गया। ये तुमको आ गया। तो यस सर, आ गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे ये आ गया है समझ में। अब इसको यहाँ अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करोगे? मैंने आपको बोला है कि आप लोग इसको डिवाइड तो कर लोगे, आप लोगों को आता है इतना, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए, आप लोग रफ में जाओगे 81/4 करोगे, हाँ, और रिमाइंडर बचता है तो क्या करोगे, डेसिमल लगा करके कुछ ना कुछ डिजिट लेकर के आ जाओगे, सॉल्व तो कर लोगे आप लोग। मैं कह रहा हूँ कि रफ वर्क में जाने की जरूरत ना पड़े, तो क्या करो, ये 7/5 लिखा हुआ है, मुझे पता है कि अगर 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 का क्या होगा? रुक जाओ एक बार, नीचे अगर 5 लिखा हुआ है ऑलरेडी, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो क्या नीचे 10 बन जाएगा? यस सर। लेकिन नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए, तो ये हो जाएगा 14।
14/10 लिखा हुआ है तो सर। मुझे हमें पता है कि नीचे अगर 10 लिखा हुआ है तो एक डेसिमल अंदर आ जाएगा नंबर में और वो एक डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा तो 1.4 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर सेम आ गया? यस सर। सर आ गया। यस सभी सर। लोग बोलो अपना। यस सर। सर यस सर। हाँ जी। सर अगर हम 12 से करें तो क्या आएगा? 12 से क्यों करेंगे? मैंने 12 में पढ़ाया नहीं क्या सर। आप लोगों को? 12 तो मैंने सर तो अगर बताया करें आपको। तो कैसे करोगे? तो 12 ही तुम्हारा फेवरेट नंबर है। 12 से ही क्यों? 13 से क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वो फिट बैठेगा नहीं। 12 से करोगे तो हमें तो फाइनली 10 बनाना था नीचे, क्योंकि हम नीचे 10, 100 और 1000 बनाएंगे तो हमें फॉर्मूला पता है, ये रहा पीछे ये नोट जो लिखा था हमने, ये नोट यही तो 10 और 10, 100 और 1000 की बात कर रहा है नोट, 12, 13 की बात नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, ये 81 लिखा हुआ है नीचे, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। अब ये 2 इंटू 2 है तो यहाँ पे 2 बार 2 आ रहा है, तो अगर मैंने 2 बार 5 लिख दिया यहाँ पे तो क्या नीचे 100 बन जाएगा? यस सर। यस सर। लेकिन अगर नीचे 2 बार 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए, नहीं तो नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 81 इंटू 5 होता है आपका कितना? 405। 405 को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा आपको? 4050 का आधा, तो ये 2025 देने वाला है, तो ये 2025 लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब क्या करोगे, इसे 2025 को सर नीचे 100 लिखा है तो 20.25 आंसर आ जाएगा क्या? 20.2। हाँ एग्जैक्टली सही बोल रहे हो तुम, 20.25 आंसर आ गया। ठीक है, 20.25, 25 मत बोलना, 20.25 बोला करो। सर दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? सर आपने जहाँ पे 20 लिखा है 20 के आगे डॉट लो। ये नहीं दिख रहा? इस नीचे लिख देते हैं। के आगे। सर मेरे को दिख रहा है क्योंकि मैंने फुल स्क्रीन कर रखी है। 20.25 हो गया। ठीक है, ओके सर। अब ध्यान से देखो 25/2 लिखा हुआ है, हमें पता है कि नीचे 2 है तो हम 10 बना सकते हैं इसको, लेकिन 10 कब बना सकते हैं? अगर नीचे 5 आ जाए तो, लेकिन अगर नीचे 5 आएगा तो ऊपर भी 5 लाना पड़ेगा, तो अब नीचे 10 बन गया तो सर ऊपर कितना ऊपर बन गया? 5 आएगा तो 1। सर ये होगा, सर ये होगा 12 0.5। 12 0 0 कहाँ लिख दिया? 12.5। 0 तो मैंने कहीं लिखाया नहीं तुम्हें। समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, आज का आखिरी एग्जांपल लिखो। एक हमारे जो क्वेश्चन दिया है आपको 125/8। अब इसका क्या करोगे? रफ वर्क में नहीं जाना है आपको, इसको डिवाइड करके नहीं देखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है जो मैंने आपको रूल लिखाया था उससे। तो क्या करोगे? रिकॉर्डिंग हाँ किस चीज़ की? मैथमेटिक्स। सर यार सैटरडे होता है, एटलीस्ट वो तो याद रखा करो। सैटरडे आज? हाँ हाँ हाँ, तो सैटरडे को 1st to 5th तो मेरी क्लास चल रही है, 5th क्लास यही है। 1 बज गया टाइम। हाँ 5 मिनट। 125/8। ठीक है, 125/8 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। यस चिंता मत सर। करो, आप लोग बोलोगे कि सर आपने नीचे 16 दे दिया, नीचे 32 64 दे दिया, तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे? अभी हम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है या फिर इतना हम एडवांस नहीं है मैथमेटिक्स में, अभी 5th क्लास में, हम तो कैसे करेंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मैंने आपको करवा दिए हैं अभी, जिस लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको 8 5 4 ये करवाया, इतना ही आएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं आएगा इससे। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम? 125 बाय, हमें पता है कि नीचे अगर 3 बार 2 है, अगर मैं नीचे 3 बार 5 लेकर के आ जाऊंगा तो क्या ये 1000 बन जाएगा? यस सर। यस सर। नीचे 1000 बन जाएगा। अगर नीचे 3 बार 5 लेकर के आए हो पिक्चर में तो ऊपर भी 5 लेकर के आना पड़ेगा। सही है? यस सर। तो
मल्टीप्लाई कर लो 125 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सर 2 मिनट। ठीक है, तो ये 15625 देगा आपको। ठीक है, हमें पता है कि नीचे 3 जीरो है तो 3 बार शिफ्ट कर दोगे तो 15.625 आंसर दे देगा क्या? यस सर। अगर इस टॉपिक में किसी को कुछ भी डाउट हो तो हम लोग मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक ये कंटिन्यू कर लेंगे। अगर किसी को एक बार में अगर नहीं समझ में आ पाए तो कुछ चिंता की बात नहीं है, रिकॉर्डिंग आपके पास में है, आप इसे बार बार देख सकते हो, रिवाइज कर लो एक बार पहले। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहीं से रिजॉल्व हो जाएगी। ओके।